बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में ये मैं आपको दिखा रही हूँ प्लांटर जेड का। इसकी बेस आप देखें, अगर इस तरीके से हम प्लांटेशन बोनसाई बनाने के लिए शुरू करें, बेहतरीन रहती है किसी भी मेच्योर प्लांट से अगर हम बोनसाई बनाने की शुरुआत करें। और यही बेहतरीन टेक्निक होती है कि स्टार्टिंग में हेल्दी सी ग्रोथ जो है अपने प्लांट को दें आप जेड के। जब अच्छी सी ग्रोथ हो जाए किसी बड़े कंटेनर में, उसके बाद ही छोटे और उसके बाद बोनसाई ट्रे में शिफ्ट करें। ये सबसे बेहतरीन आइडिया होता है। मैंने इस प्लांटर से काफ़ी ज़्यादा बोनसाई बनाने के लिए प्लांट्स जो हैं कलेक्ट किए हैं, और ये कम से कम भी इसकी मुद्दत अच्छी खासी 5 साल के करीब कम से कम है। इसी कंटेनर में इसने अपना ग्रोथ लेवल जो है अच्छा सा एक्सटेंड किया है। पानी बहुत कम देती रही हूँ और लिक्विड फर्टिलाइज़र तमाम प्लांट्स के साथ इसको मिलता रहा है। लोकेशन इसकी रही है तेज़ धूप में, और सर्दी गर्मी ये धूप में ही रहता था। और इसके अलावा इसे मैंने इंडोर बिल्कुल भी रखने की कोशिश नहीं की। पानी की मिकदार इंतहाई कम देती थी। हाँ, अलबत्ता बारिश में जो भी इसको पानी लगता था लग जाता था, या बहुत ही कम इसको पानी जो है वो दिया जाता था। तो इसी ढेर सारे मैंने जो है प्लांट्स कलेक्ट किए हैं बोनसाई के लिए। उनमें से एक प्लांट जो है उसकी प्लांटेशन मैं आपके सामने करूँगी। सबसे पहले बेहतरीन हल ये होता है कि बोनसाई बनाने के लिए देखें, सेपरेट किया मैंने अच्छा खासा हेल्दी सा एक और इसका तनावर सा एक प्लांट ले लिया। एक्चुअली मैंने ये लगाई थी चंद कटिंग, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कंटेनर दिखाया है। तो ये तमाम की तमाम कटिंग बेहतरीन रूट्स के साथ बेहतरीन तरीके से इन्होंने अपनी ग्रोथ लेवल की है। इसकी मैंने प्रूनिंग की है। फाइबर रूट्स की बहुत अहमियत होती है। चंद एक फाइबर रूट्स और टिम्बर रूट्स को कम से कम प्रून किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। और एक मैं इसके नीचे रखूँगी एक स्टोन, ताकि इसकी जो रूट्स है उनको एक अच्छी स्पेस मिले और एक्सेसिव वाटरिंग से बचा रहे, और एक शेप भी आने की कोशिश होगी, और मज़ीद इसका जो तना है वो मज़बूत बन जाए और बोनसाई लुक की बेहतरीन कंडीशन जो है आना शुरू हो। याद रहे कि बोनसाई हमेशा स्टेप्स में होती है, और वक्तन फ़वक्तन इसके अगले प्रोसीजर में या अगले पार्ट में मैं इस टिम्बर रूट्स को और सेपरेट करने की कोशिश करूँगी। तो और साथ साथ इसकी जो मज़ीद तने हैं उनको प्रून करती रहूँगी और शेप देने की कोशिश करती रहूँगी। इसके अलावा बोनसाई बनाने के लिए, प्लांट को बुशी बनाने के लिए, बेहतरीन लुक देने के लिए जेड प्लांट की पिंचिंग करना बहुत ज़रूरी होती है। किसी भी शूट के, स्टेम के या रोजेट के टॉप पे 2 लीव्स को हटा देने से बेहतरीन पिंचिंग जो है वो अच्छी साबित होती है। और रूट्स जो है प्रून कर देना बहुत बेहतर होता है। रूट प्रूनिंग के बाद एक ख़ास बात का ख्याल रखें कि प्रून की हुई जो हैं रूट्स, कोशिश करें कि वो आप अपने सोइल मीडिया में एंटर ना करें। हमेशा वर्ल्ड ड्रेनेज सिस्टम को बरकरार रखें। जब तक आप इवन अगर आप बोनसाई ट्रे में भी लगाएंगे तब भी हमेशा बोनसाई में और तमाम प्लांट में ही बहुत रोल होता है सोइल मिक्स का, वेल ड्रेनेज होने का। और उसके बाद फिर लोकेशन का नंबर आता है। लोकेशन बहुत मैटर रखती है, और फिर वाटर नीड। ये बेसिक्स चीज़ होती हैं किसी भी प्लांट की या बोनसाई की। को एक अच्छा गार्डनर मेंटेन करते हुए एक बेहतरीन जो प्लांट है या बोनसाई हासिल कर सकता है। मैंने फ़िलहाल अभी इस बोनसाई को एक बड़े कंटेनर में ही लगाने का डिसाइड किया है, और अभी इसकी मज़ीद ग्रोथ लेवल बेहतरीन करने के बाद, इसकी शेप देने से पहले इसको इसी कंटेनर में ग्रो करूँगी, और उसके बाद डिसाइड होगा कि इसको वाइडर प्लांट में बोनसाई ट्रे में लगा दिया जाए, इसकी मज़ीद खूबसूरती को उजागर करने के लिए। और कोशिश ये करें जो रूट प्रूनिंग के बाद रूट्स होती हैं उनको अपने सोइल मीडिया में नेक्स्ट टाइम यूज़ ना करें। ख़ास तौर पे इनिशियल स्टेज पर प्रून की हुई रूट्स जो हैं वो रॉट हो जाती हैं, और वो फिर प्लांट को भी ख़राब कर देती हैं। हाँ, अलबत्ता जेड की सूरत में एक आध अगर चली भी जाए तो कोई इश्यू नहीं। जेड अच्छा खासा हार्डी प्लांट है अगर आप इसे कम पानी दें, बेहतरीन लोकेशन दें और वेल ड्रेनेज सिस्टम। तो ये छोटे मोटे मसले मसाइल जेड बहुत अच्छे से हार्डी होने के सबब बर्दाश्त कर लेता है।
आप देख सकते हैं इस स्टेज पे भी मैंने इसको अच्छा खासा कंटेनर और न्यूट्रिशनल नीड प्रोवाइड अच्छी सी इसको होती रहे और मज़ीद हेल्दी हो जाए प्लांट दिया है। और प्लांट की अभी शेप मैं इस स्टेज पर नहीं करूँगी, मज़ीद इसको हेल्दी होने के बाद और रूट्स अपनी सेट कर लेने के बाद, जैसा कि मैंने बेस में एक अच्छा सा स्टोन भी रखा है और इसकी ये देखें टिम्बर रूट्स को बहुत अच्छे तरीके से सेटलमेंट मिल जाए। आज ये अपनी मदर जो इसका प्लांटर है उससे रिमूव किया है, थोड़ा शॉक में जाएगा प्लांट। उसके बाद जब इसकी नई नई लीव्स आना शुरू हो जाएंगी और मौसम जो है बेहतरीन आजकल चल रहा है और ये बेहतरीन मौसम रहता है किसी भी बोनसाई को रिपॉट करने के लिए या स्टार्टिंग करने के लिए। तो वक्तन फ़वक्तन जो है इसकी मज़ीद जो है चलती रहेंगी प्रोसेस बोनसाई का। याद रहे कि जो फाइबर रूट्स आपको टॉप लेयर पर नज़र आए कोशिश करें कि उनको निकाल दें, काट दें, कट कर दें या फिर डंप करें। अदरवाइज़ जो टिम्बर रूट्स हैं, सही वुडी सी रूट्स हैं, उनका नज़र आना कोई भी इतना इशू नहीं करता, क्योंकि आपने कदीम दरख्तों में अक्सर देखा होगा कि रूट्स जो है नेकेड होती है बहुत बड़े पैमाने पर, ख़ास तौर पे टिम्बर रूट्स जिनको कोई भी इशू नहीं होता। हाँ, अलबत्ता फाइबर रूट्स थोड़ी नाजुक होती हैं जो रोटेट होने का जिनको ज़्यादा ख़तरा होता है। टिम्बर रूट्स का कोई भी इशू नहीं होता, वो जस्ट तने की तरह ही अपना बिहेव रखती हैं। और इसमें फ़िलहाल मैंने टिम्बर रूट को भी थोड़ा कवर किया है और पानी देने के बाद टिम्बर रूट नेकिड हो जाएगी। अलबत्ता फाइबर रूट्स को इस प्लांटेशन में बोनसाई की मैंने अच्छा सा खासा कवर कर दिया है। अब हेल्दी लुक रहेगा इस प्लांट का। नेक्स्ट स्टेज पर इसकी बेहतरीन जो है बोनसाई लुक आना शुरू हो जाएगी। बोनसाई एक बहुत ही सब्र आज़मा प्रोसेस है। ये अमल जो है बहुत ही सुकून के साथ और जितना हम इसके अंदर मेहनत करते रहेंगे इतनी ही खूबसूरती इसके अंदर आती चली जाएगी। हाँ, अलबत्ता इसके स्टेप्स का हमें ख़्याल रखना पड़ेगा कि किस वक़्त बोनसाई को किस चीज़ की ज़रूरत है। इस प्लांटर में आप देख सकते हैं कि टिम्बर रूट जो है अच्छी खासी नज़र आ रही है और मैं फिर मज़ीद इसको सपोर्ट दे रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें वायर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। वायर का इस्तेमाल जो बोनसाई के लिए बहुत ही नेमत साबित होता है और बहुत ही खूबसूरत लुक आती है। हाँ, अलबत्ता इनिशियल स्टेज पर अगर आप वायर का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो सपोर्ट देने के लिए इस तरीके से स्टोन ज़रूर लगाएं, ख़ास तौर पे हेल्दी बोनसाई बनाने के लिए। कदीम किसी प्लांट को जब आप बोनसाई का लुक दे रहे हों तो ऐसी सूरत में अच्छे से ब्लॉक्स या हेल्दी स्टोन्स लगाकर उनको सपोर्ट दे देना बहुत ही बेहतर रहता है। ये देखिए अच्छी खासी जो बेस है मैंने इसकी बेहतरीन सी बना ली है। इस स्टेज पर प्लांट जो है अच्छा खासा हेल्दी है। अगर मैं इसको प्लांटेशन के बाद वाटरिंग करूं तो भी बेहतर है। जो रूट्स हैं वो अच्छी सी कंटेनर में अपनी जगह बना लेंगी और अगर आज के दिन में इसको पानी ना भी दूं तो कोई भी ऐसा इशू नहीं है। ये मैं थोड़ा विजिबल बनाने की कोशिश कर रही हूँ इसकी बेस को, ताकि आप इसकी बेस से जो अच्छा सा तना सही तौर पे विजिबिलिटी उसकी क्लियर हो जाए। और अच्छा खासा हेल्दी जो तना है इसका बन चुका है। अगर इसे करीब से देखा जाए, बिल्कुल अगर मैं कोशिश करूँगी आपको दिखाने की, एक बिल्कुल ही कदीम दरख्त का लुक बेस से ये देना शुरू हो गया और यही मकसद होता है एक बोनसाई का कि उसकी बेस जो है एक घने तनावर दरख्त की जो है शक्ल महसूस हो। बोनसाई के उसूल में ये भी होता है कि बेस से जो है लीव्स हटा दी जाएं, बेस को मुकम्मल तौर पे नेकेड रखा जाए ताकि इसकी खूबसूरती जो है बहाल रहे। बोनसाई की आने वाली नई शूट्स और नए छोटे छोटे पत्ते ख़ास तौर पे बेस से मुकम्मल तौर पर हटाने की कोशिश की जाए ताकि आपका बेहतरीन लुक जो है बोनसाई का नज़र आए। ये देखें अब कदीम दरख्त अच्छा खासा बेस से मजबूत नज़र आ रहा है और देखते हैं अभी इसके अंदर क्या तराश खराश अभी की जाए। अलबत्ता प्रोसेस जो है बोनसाई बनने का शुरू हो चुका है इस प्लांटर में। जी जनाब, ख़ास बातें आज की बोनसाई में। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।